फिर हम अपनी छोटी सी धन्नो को और अपने प्यारे से पुन्नू को लेकर के बाहर जा रहे हैं और आप देखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और पूरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। मॉर्निंग तो आज हम और अथर्व आए थे हम आए थे शॉपिंग करने के लिए। और क्योंकि घर पे कुछ सामान ऐसे थे जो कि पूरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। वैसे तो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ बट कितना कुछ मंगवाएंगे यार, कुछ चीज़ें तो मुझे याद भी नहीं रहती हैं। मेरे साथ ऐसा है कि मैं जब मॉल में जाती हूँ शॉप पे जब जाती हूँ चीज़ों को देखती हूँ तभी याद आता है कि अच्छा ये भी नहीं है मेरे घर में, ये भी नहीं है मेरे घर में। तो वो चीज़ मेरे साथ है। तो मैंने सोचा कि अतर को लेके चलते हैं स्कूटी से और कुछ भी लेना होगा, जो जो दिखेगा, जो जो चीज़ें घर पे नहीं हैं वो चीज़ें ले लेंगे। मगर मैं बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं ले सकती क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्कूटी से आ रहे तो इतना सारा सामान ले भी नहीं सकते। बट हाँ, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं ले रही हूँ। जैसे कि सर्फ पूरा ख़त्म हो गया था और भी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। और हरी सब्जियाँ, यहाँ पे मुझे हरी सब्जियों की इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना कि यहाँ पे भी जो स्टोर है वहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी मैं इवनिंग टाइम में जाती हूँ ना ऑलमोस्ट सारी हरी सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी रहती हैं। ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं रहते हैं इनके पास। तो दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। फ्रूट्स के भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते हैं। या तो पूरा 10 किलो का पपीता, 10 किलो का वाटरमेलन ही रख लेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं रखेंगे। तो शायद इस वजह से भी हो सकता है कि अभी नया नया स्टार्ट हुआ है तो अब जो भी हो या मॉर्निंग टाइम में ही आ जाता है और मैं इवनिंग में जाती हूँ तो ख़त्म हो जाता होगा, जो भी रीज़न हो। बट मुझे तो नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी ख़रीद लेंगे साथ में आकर के। और इधर बीच पूरे 2 हफ्तों से लगातार शाम के टाइम में बारिश हो जाती थी और मूड इतना ख़राब हो जाता था ना। एक्चुअली मैं क्या सोचती हूँ ना कि सैटरडे संडे, वैसे तो मंडे टू फ्राइडे वो इवनिंग में अथर्व नीचे जाता है फ्रेंड्स के साथ खेलना, साइकिलिंग करना, जो भी करता है। बट मैं सोचती हूँ कि सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे इवनिंग में मैं इसको स्कूटी से लेकर के जाऊँगी और थोड़ी बहुत इधर उधर घूम के आ जाएंगे वापस, क्योंकि ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया कि ये जो जहाँ पे हमारी जो नई सोसाइटी है जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ वहाँ पे थोड़ा सा इतना डेवलप नहीं हुआ है आसपास का एरिया। इतनी बड़ी सोसाइटी बन गई है तो 1 साल 2 साल जो भी लगेंगे डेवलप होने में। ऑब्वियस सी बात है, वो तो होगा ही होगा। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है और रात होने से पहले मुझे वापस भी आना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो मैं इतने दिन से सोच रही थी कि जब भी शाम को सोचो जाने के लिए, बट हमेशा बारिश हो जाती थी और दिमाग ख़राब हो जाता था। तो आज का दिन ऐसा था कि जब मैं शाम को 5 बजे सो के उठी तो मैंने देखा कि अच्छा अच्छी खासी अभी भी धूप जैसी है तो बारिश तो शायद नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अथर्व को लेके फिर मैं निकल आई शॉपिंग करने के लिए। तो जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो चीज़ें मैं ले रही हूँ और अथर्व भी मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। और वैसे तो अथर्व को इधर उधर अपना कुछ ना कुछ टॉय वॉय की चीज़ें या उसको जो लगता है वो अपना देखने वेखने में बिजी हो जाता है। बट हाँ, इतनी भी भीड़ में कितना भी बड़ा शॉपिंग मॉल हो, एक आवाज़ दो दौड़ के तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी रहती है कि जब आपके बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं, क्योंकि जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा रहता है ना तो साला ये ना हाथ पकड़ के इधर बढ़ो, हाथ पकड़ के उधर चलो। तो ये तो हो गया। और उसे एक छोटा सा स्कूटर दिख गया भैया। मैं बोल रही कि भैया अब तुम बड़े हो गए, स्कूटर से अभी भी तुम खेलोगे क्या? बोला नहीं मामा ये अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मामा। उसको ले हाथ में लिया हुआ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। वैसे वो स्कूटर मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत कलरफुल था। तो चलो यहाँ पे मैं अभी एप्पल देख रही हूँ। यहाँ पे कुछ एप्पल 300 के करीब थे और कुछ एप्पल 250 के करीब थे। मैंने ज़्यादा सोचा कि इतना ज़्यादा अंतर कैसे इन दोनों में। तो फिर पता चला कि जो एप्पल ज़्यादा सस्ते हैं वो थोड़े सड़े हुए भी हैं। मैंने कहा भैंस की यहाँ की ये सब भी हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हरी सब्जियों के इतने ज़्यादा ऑप्शन थे ना कि मेरा मन देख करके खुश हो गया। तो इसलिए मैं जल्दी सारा सामान ले रही थी। और यहाँ पे रात हो ही गया था, कि 7 बज गए थे और मैं इतना जल्दी काम कर रही थी ना कि पूछो मत। और यहाँ पे देखो हरी धनियों का इतना बड़ा बंडल, मैंने तो सीधा एक गुच्छा उठा लिया क्योंकि मुझे हरी धनिया चाहिए ही चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। मेरे हर एक खाने में हरा धनिया पड़ जाता है। और यहाँ पे मिर्ची भी था। मुझे तो लगा कि सीधा 10 किलो के करीब उठा लेते हैं, मगर वही है कि आप कितना भी उठा लो तो सड़ ही जाता है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि वो अपने आप पे कंट्रोल करो और जितना चाहिए उतना ले लो। कम से कम मैं 10 दिन का तो हरी मिर्च और तो ले ही लेती हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे मैं बिलिंग करा रही थी जल्दी और मैं बाहर भी देख रही थी कि बहुत रात हो रही है। तो फिर बस बिलिंग हो रहा है और मुझे बहुत अंदर से घबराहट भी हो रही है कि अरे यार बस जल्दी से हो जाए। और उसी बीच में मेरी फ्रेंड पिंकी दीदी का कॉल आ गया था कि आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है
तो एक्चुअली पिंकी दीदी भी अपने घर पे गणेश चतुर्थी मनाती हैं, गणेश जी का मतलब रखती हैं, तो इसीलिए मुझे उनके घर भी जाना है और फिर हमारी सोसाइटी में जो हो रहा है मुझे वहाँ भी जाना है पिंकी दी के साथ। तो भाई मैंने उनको बोला कि मैं 10 मिनट में घर पहुँच रही हूँ। फिर हम लोग फटाफट स्कूटी पे सारा सामान रखे और आप ये देख सकते हो बड़े बड़े 2 झोले हैं, मतलब 2 जगह ऐसा हुआ है कि मेरा झोला गिरते गिरते बचा और मुझे सडन से स्कूटी में ब्रेक लगाना पड़ गया है। तो बस भैया मैं बाल बची चुकी हूँ और मेरे बालों की आप देख सकते हैं हालत। हेलमेट पहन के मेरा ऐसा लगा यहाँ से पूरे बाल घिस गए, इतना हेलमेट ऐसे हाथ के पूछो मत, एकदम अंधेरा हो गया था, एकदम अंधेरा हो गया था। तो आज की शॉपिंग तो हो गई, थोड़ी बहुत शॉपिंग होती है यार, मतलब अब स्कूटी से कितना ही सामान लेकर के आ जाएंगे, तो वही है। तो चलो अब ब्लॉग बंद करते हैं, बहुत थक गए और अभी मुझे नीचे भी आना है, तो मैं उसका भी छोटा सा वीडियो डालूंगी। सोसाइटी में अभी नया सोसाइटी है, गणेश जी आए हैं, तो आज थोड़ी बहुत पूजा वूजा हो रही है, तो उसमें डालते हैं। हे गाइस, तो हम यहाँ पे अपने सोसाइटी के जहाँ पे गणेश पूजा हो रहा है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। पहले तो मैं अपने घर से पिंकी दी के यहाँ गई थी, तुरंत जल्दी रेडी होकर के सूट वूट पहन के, मगर जाहिर से हुआ था अब यहाँ पे लोअर टी शर्ट या जींस टी शर्ट पहन के मुझे आना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने जल्दी चेंज किया और फिर मैं सबसे पहले विशु को लेकर के पिंकी दी के घर गई। वहाँ पर जो उन्होंने स्थापना किया हुआ है गणेश जी का, उनकी मैंने पूजा की। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और पिंकी दी स्टेज पे आ गए थे दर्शन करने के लिए गणेश भगवान के, तो फिर अच्छे से दर्शन किया और यहाँ पे गणेश जी इतने प्यारे लग रहे थे कि पूछो मत। एक अलग ही वाइब आती है जब गणेश चतुर्थी शुरू होता है। तो फिर उसके बाद हम लोग भी प्रसादम के लिए लाइन में लग गए थे और लाइन बहुत बड़ी थी, प्रसादम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, बट हम लोग को भाग्य से थोड़े बहुत मिल गए थे, तो बस लगे हुए थे। और आज का व्लॉग बस यहीं तक था। गणेश चतुर्थी का पहला दिन था, बहुत अच्छा लगा। तो अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, बाय बाय।